हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जो रोमांटिक के साथ साथ थ्रिलर से भी भरी हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि गाड़ी से जा रही होती है। वो एक खाली इलाके में गाड़ी रोकती है जहाँ पे 3 गधे होते हैं। वो जाके एक गधे को 3 गोली मार देती है। फिर मूवी की स्टार्टिंग होती है जिसमें एक डेविड नाम के आदमी के बारे में बताया जाता है जो कि एक ऐसे देश में रह रहा होता है जहाँ पे सिंगल रहना एक क्राइम है और सरकार जो भी सिंगल होता है उसे जेल में डाल देती है और 45 दिन का उनको टाइम देती है कि वो रिलेशनशिप में आ जाएं किसी के साथ। अगर वो 45 दिन में नहीं आ पाए तो उन्हें उनके मनपसंद जानवर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। डेविड अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सका, इसलिए डेविड की पत्नी ने उसे तलाक दे दिया और अब वहाँ के रूल्स के हिसाब से डेविड को उस होटल में भेजा जाता है जहाँ पे 45 दिन के अंदर अंदर उसको कोई नई लड़की पटानी पड़ेगी। जैसे ही डेविड होटल में जाता है वहाँ पे उसकी पूछताछ की जाती है, उसके कपड़े उतारे जाते हैं और देखा जाता है कि डेविड को कोई फॉल्ट तो नहीं। और फिर उसे एक कमरा दिया जाता है जहाँ पे वो एक कुत्ते के साथ रहता है और वो कुत्ता और कोई नहीं उसका भाई था जो 45 दिन में रिलेशनशिप में नहीं आ पाया, जिसकी वजह से उसे कुत्ता बना दिया गया। वो फिर खिड़की से नीचे देखता है कि बड़े सारे लोगों को मार दिया जाता है जो 45 दिन के बाद रिलेशनशिप में नहीं आ पाते और वो जानवर भी नहीं बनना चाहते। थोड़ी देर में होटल की मैनेजर आती है और वो उसे पूछती है कि अगर आप 45 दिन के बाद रिलेशनशिप में नहीं आ पाए तो आप कौन सा जानवर बनना चाहोगे। तो वो बोलता है कि मैं बिच्छू बनना चाहूंगा। ये सुन के मैनेजर वहाँ की बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि हर एक आदमी कुत्ता या बिल्ली बनना चाहता था, जिसकी वजह से कुत्ते और बिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। डेविड का हाथ बांध दिया जाता है ताकि वो हिला ना पाए रात को और अपने मन की फीलिंग्स को मन के अंदर ही रखे ताकि वो जल्दी ही रिलेशनशिप में आ जाए। सुबह होते ही वो ब्रेकफास्ट करने जाता है जहाँ पर उसे 2 लड़कियां दिखती है, एक पत्थर दिल होती है और एक लड़की जिसकी नाक से हमेशा खून बहता रहता है। और वहीं पे उसकी दोस्ती रॉबर्ट और जॉन से हो जाती है जो उसे वॉक पे चलने के लिए बोलते हैं। रॉबर्ट अटक अटक के बोलता था और जॉन को चलने में दिक्कत थी। तभी उन्हें ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है जहाँ पे जॉन अपने बारे में बताता है कि उसके पैर की हालत उसकी माँ ने की है जो अब एक भेड़िया बन चुकी है। वो तीनों पूरे दिन एक पार्टनर की खोज में लगे रहते हैं लेकिन उन्हें अभी तक अपनी जैसी कोई भी लड़की नहीं दिखती है। शाम को उनको एक पार्टी में बुलाया जाता है जहाँ पे डेविड ट्राई करता है एक लड़की पे जिसकी नाक से हमेशा खून बहता रहता है। तो वो उसके साथ डांस करता है बट उसे धीरे धीरे पता चलता है कि हम दोनों के बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता है। अगले ही दिन इन्हें शिकार करने के लिए भेज दिया जाता है भगोड़ों का। भगोड़े वो लोग थे जो कि 45 दिन पूरे होने के बाद ना ही किसी रिलेशनशिप में आए थे और ना ही कोई जानवर बनना चाहते थे और ये होटल से भागे हुए लोग थे और ये अगर शहर भी जाते तो वहाँ की पुलिस इन्हें पकड़ लेती। इसलिए ये जंगल में जुट बना के रहते थे और इन सब लोगों को एक ऐसी गोली दी थी जिससे वो मर नहीं सकते थे, बस बेहोश हो सकते थे और बेहोश होने के बाद उन्हें वापस होटल लिया जाएगा। पहले दिन डेविड एक भी शिकार नहीं कर पाया और दूसरी तरफ वो पत्थर दिल औरत 10 लोगों का शिकार करती है। इसका फायदा ये था कि जितने वो शिकार करेंगे उतने दिन वो ज्यादा इंसान बन के रह सकते हैं। इस होटल के बहुत सारे रूल और भी थे, जैसे कि हर रात को एक वेटर इन सबके कमरे में जाएगी जो कि इनका मन अपनी तरफ आकर्षित करेगी और इनको मजे देगी। लेकिन इस मजे के बावजूद रॉबर्ट रात को हिला देता है और वो पकड़ा जाता है। वहाँ की मैनेजर रॉबर्ट हाथ ब्रेड टोस्टर में जला देती है। उसी दिन ये सब कहीं पे जा रहे होते हैं जहाँ पे डेविड के साथ एक ऐसी लड़की बैठती है जिसे बटर बिस्किट बहुत पसंद होते हैं। वो डेविड को पहली नजर में देख के ही फिदा हो चुकी थी, इसलिए वो डेविड को बटर बिस्किट ऑफर करती है ताकि वो दोनों रिलेशनशिप में आ सके। लेकिन डेविड को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उसकी बातें इग्नोर करता है और वो डेविड को बोलती है कि अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो वो इस होटल की छत से कूद के अपनी जान दे देगी। आगे हम नाक से खून निकलने वाली लड़की और जॉन को नहाते हुए देखते हैं एक साथ। जॉन अपनी नाक पे जबरदस्त चोट मार के खून निकाल लेता है। फिर वो लड़की से कहता है कि देखो मेरे नाक से भी खून निकलता है। उसी शाम जॉन और उस लड़की को पार्टनर बना के भेज दिया जाता है और तभी वो बस वाली लड़की छत से कूद के जान दे देती है और पत्थर दी लड़की उसे देख रही होती है लेकिन वो उसके पास नहीं जाती, वो बस देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि डेविड के पास सिर्फ 1 हफ्ता रह जाता है पार्टनर बनाने के लिए। अगर वो हफ्ते बाद नहीं बना पाया तो उसे केंकड़ा बना दिया जाएगा। इसलिए मजबूरी में आके वो पत्थर दी लड़की के पास जाता है और उसे ऐसा शो करता है कि वो भी पत्थर दी लड़का है और वो नाटक करता रहता है। लड़की को उसमें दिलचस्पी आने लगती है। एक दिन ये बाथ टब में नहा रहे होते हैं दोनों और लड़की उसे चेक करने के लिए वो मरने का नाटक करती है बट डेविड भी बहुत चालाक होता है, उसे पता है ये क्यों कर रही है। डेविड ऐसे एक्टिंग करता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये मर रही है। ऐसा करने से लड़की डेविड पे फिदा हो जाती है और उन दोनों को भी पार्टनर बना के कमरे में भेज दिया जाता है। लेकिन पत्थर दिल लड़की को अभी भी पूरी तरीके से उस पर विश्वास नहीं था। वो डेविड को एक बार और आजमाना चाहती थी, इसलिए रात को उसने डेविड के भाई जो कुत्ता था उसको बेरहमी से मार दिया। लेकिन डेविड ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। लेकिन वो बाथरूम में जाके बहुत ज्यादा रोता है और लड़की उसे देख लेती है।
लड़की गुस्से में ये बात जाके मैनेजर को बताने लगती है, लेकिन डेविड उसे रास्ते में ही गन से शूट कर देता है जिससे बेहोश करते हैं। डेविड को लड़की पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे जान से मारना चाहता था। ये सब कुछ होते हुए नौकरानी देख रही होती है, बट नौकरानी उसे वादा करती है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी और उसकी मदद करती है बेहोश लड़की को उठाने में। और उस औरत को ये ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाते हैं जहाँ पे इंसानों को जानवर बनाया जाता था। बाद में डेविड होटल से भाग जाता है और उस जुट में जाके मिल जाता है जो कि जंगल में रहते थे। उनसे मिलने के बाद डेविड को लगता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ की लीडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और निर्दयी थी। वो किसी को भी रिलेशनशिप में आने की इजाजत नहीं देती थी और ना ही किसी को प्यार करने देती थी। अगर कोई प्यार या फ्लर्ट करेगा तो वो उसको बहुत ही बेरहम सजा देती थी। ऐसे ही उसने 2 कपल्स के लिप्स काट दिए थे क्योंकि वो एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे। इसी गैंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही सेक्सी थी, जो डेविड को पहली नजर में ही देख के प्यार कर बैठती है। और डेविड की पुरानी पत्नी की तरह इसकी दूर की आंखें भी कमजोर थी, लेकिन वो डरती थी लीडर से कि उसे पता न चल जाए, इसलिए वो बताती नहीं थी और सिर्फ दोस्त बन के बात करते थे। उसी शाम होटल के लोग उन पर हमला कर देते हैं और डेविड और रॉबर्ट आमने सामने आ जाते हैं। रॉबर्ट के हाथ में गन होती है और डेविड उसे दोस्ती की कसम दे के रोकता है, लेकिन डेविड के पास अब सिर्फ एक ही दिन बचा होता है। अगले दिन उसे जानवर बना दिया जाता। इसी बीच वो सुंदर लड़की जो डेविड को पसंद करती है वो आके डेविड को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम उस होटल की नौकरानी और गैंग की लीडर को बात करते हुए देखते हैं। तभी पता चलता है कि नौकरानी भी इस गैंग से मिली हुई है, क्योंकि नौकरानी अपने पति से खुश नहीं थी, लेकिन होटल के रूल के हिसाब से वो अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए वो होटल की किसी भी चीज को पसंद नहीं करती थी और होटल वाले कब उन पर हमला करने वाले हैं ये चीज पहले ही वो लीडर को बता देती थी। भगोड़ी गैंग का एक और रूल था कि हर हफ्ते वो कुछ मेंबर्स को कपल्स बन के शहर भेजते थे खाना लाने के लिए। और इस बार डेविड और सुंदर लड़की की बारी थी। ये दोनों मॉल में सामान खरीद ही रहे होते हैं कि डेविड लड़की से थोड़ा सा दूर हो जाता है और डेविड के पास पुलिस आती है, उससे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं शादी के। तभी वो सुंदर लड़की आके उसको एक जोर से पप्पी कर देती है, जिससे पुलिस वालों को संतुष्टि हो जाती है कि ये शादीशुदा है। और अब वो उस होटल पर हमला करने के लिए तैयार थे और नौकरानी की मदद से वो होटल के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले वो होटल के मैनेजर के कमरे में जाते हैं और उनके सामने शर्त रखते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें अपनी बीवी को गोली मारनी होगी। वो जैसे ही गोली चलाने लगता है तो गोली नहीं चलती, क्योंकि गोली के अंदर बुलेट्स होती नहीं है। वो बस ये दिखाना चाहते थे कि इन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है और ये जो भी होटल में कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। इसके बाद ये जॉन और उस नाक से बहने वाली लड़की के कमरे में जाते हैं और सब कुछ सच सच बता देते हैं कि जॉन के नाक से खून नहीं बहता, वो बस जानवर बनने से बचने के लिए ढोंग कर रहा है। ये सब करने के बाद गैंग वापी जंगल में आ जाती है और डेविड और सुंदर लड़की एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार कर देते हैं। अपनी नई जिंदगी जीने के लिए वो दोनों इस जंगल से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन ये सब बातें वो लड़की अपनी डायरी में लिखती है जो कि लीडर के हाथ लग जाती है। वो पूरी डायरी पढ़ती है, लेकिन लड़की और डेविड से कुछ नहीं कहती। वो कुछ दिनों का इंतजार करती है और उस लड़की को कहती है कि मैं तुम्हारी आंख का इलाज करने के लिए तुम्हें शहर लेके जाऊंगी, और वहां पे वो उसकी आंखें निकाल लेती है, जिससे लड़की अंधी हो जाती है। इसके पीछे का कारण ये था कि इसके अंधे होने की वजह से डेविड इसे छोड़ देगा और जो इसने रूल सुनाए हैं वो हमेशा कायम रहेंगे। और धीरे धीरे अब उस लड़की को भी एहसास होता है कि उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और अब वो लीडर से बदला लेने के लिए चाकू लेके उसे मारने जाती है। वो जैसे ही उसको मारने लगती है कि नौकरानी बीच में आ जाती है और नौकरानी मर जाती है। लीडर उस टाइम भी उसे कुछ नहीं कहती, उसे डेविड के पास छोड़ देती है। वो डेविड को कुछ बताना नहीं चाहती, बट लास्ट में बता देती है। लेकिन डेविड ने अब फैसला ले लिया था कि उसके साथ रहने का, तो वो अपने फैसले पे कायम था। इसलिए वो उस लड़की की सूंघने और सुनने की शक्ति को मजबूत बनाता है। अब ये दोनों मिलकर लीडर को मारने का फैसला करते हैं। एक दिन वो लीडर को बेहोश करते हैं और एक खड्डे में डाल देते हैं जहाँ पे जंगली कुत्ते आ जाते हैं और उसको नोच नोच के खा जाते हैं। दूसरी तरफ हम इन्हें देखते हैं कि ये बेस बदल के शहर चले जाते हैं, लेकिन शहर में भी इनका रहना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सरकार के नियमों के खिलाफ था। अगर लड़की अंधी है तो डेविड को भी अंधा होना पड़ेगा। डेविड वही वेटर से चाकू मंगाता है और बाथरूम में जाके आंख के पास लाता है चाकू को, और यहीं पे मूवी का अंत हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।